Good morning, my dear student. Today my topic Unit 1. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था Unit 1, उसके अंदर एक्टिविटी फर्स्ट, जिसके अंदर सुनीता विलियम्स का एक ख्याली इंटरव्यू आपको पेश किया गया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 का एक्टिविटी 2A। यूनिट 1 का एक्टिविटी 2A, इसके अंदर किताबों के कुछ मश्की सवाल हैं जिसका जवाब आपको लिखना है। कुछ मैं हेल्प करूंगा लिखाने के लिए, कुछ आपको टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सबक के अंदर जो आपको एक इंटरव्यू पेश किया गया, इंटरव्यू यानी सवाल जवाब, किसी से कुछ सवाल करना, और इस सबक के जो सवालात हैं वो भी क्या है, दरअसल इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर आधारित है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अलामत पहचान क्या होती है? ये होती है कि वो जुमले जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जाए, जैसे क्या तुम घर गए थे, तुम कहां गए थे, तुम क्यों गए थे। इस तरह के जो सवाल होते हैं जिस जुमले के अंदर, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी हरफों के मजमूए को सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी ये मिलकर के हुआ जिस जुमले के अंदर कोई सवाल पूछा गया हो। तो आमतौर से ये दो तरह के सवाल होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाता है, उसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब, इस जुमले के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, शी वाज हैड के जरिए क्या है इस्तेमाल होता है इसमें, और इससे जो सवाल बनते हैं उसका जवाब यस या नो में होता है। ऊपर वाला जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, उसके अंदर मैंने कुछ लिखे हैं व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन। इस तरह से जो भी अल्फाज के जरिए से क्या है सवाल किए जाते हैं, उसका जवाब एक जुमले में मुमकिन नहीं होता, और इसलिए इसको क्या है, इसका एक दूसरा नाम WH क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आपके सामने ये बात आई कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो किस्में हैं, दो तरह के होते हैं। एक वो जिसका जवाब यस या नो में ना दिया जा सके, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, और जिसका जवाब यस नो में दिया जा सके उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो ये मैंने, चूंकि मेरा टॉपिक नहीं था ये, लेकिन आपको एग्जाम में बात डाला ताकि आप समझ सकें कि हाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अब जो आप सबक में पढ़ने जा रहे हैं आपके सबक के अंदर, जिसका ताल्लुक पहले से ही इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, या ये वाला आप क्या पहले पढ़ चुके होंगे या कभी आइंदा आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और जो आपके मश्की सवालात हैं उसके अंदर भी इसी को इस्तेमाल किया गया है। Work in Paris, interview your friend, write it below। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए, समझ लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, दो तरह के होते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब।
पहला प्रश्न सवाल है, इंटरव्यू योर फ्रेंड, राइट इट बिलो। एक जैसा कि आपने पिछले सबक में पढ़ा है, इंटरव्यू टेस्ट करने का, इंटरव्यू लेने का तरीका बताया गया है। इसी के ऊपर से आपको एक मशक दिया है कि आप अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड का क्या है, एक इंटरव्यू करें और उसको नीचे लिखें, आपको कॉपी में लिखना है। तो मैं शॉर्ट में कुछ जुमले लिखा देता हूं और आप उसको क्या है नोट कर लें। आप सवाल कर रहे हैं, पहला सवाल आपने किया इसको, हेलो अनस, आपके फ्रेंड का नाम क्या है, अनस है, वेलकम टू आवर शो। अब अनस जवाब देगा, क्या जवाब देगा, हेलो। नाइस टू मीट यू। दूसरा सवाल, बोल के आप कहां पैदा, कब पैदा हुए, व्हेन वेयर यू बोर्न, कब पैदा हुए आप। अब आप अनस क्या है जवाब दो। 12 मार्च 2000। अगला सवाल, व्हाट विल यू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे। इस तरह का एक सवाल क्या है।
इसका सवाल मतलब हुआ व्हाट विल यू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे। तो जवाब देता है, जवाब क्या लिखेंगे हम, आई वांट टू become software तो कहता है कि मैं क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूंगा। फिर गुड लक टू यू अनस, थैंक यू। अनस इस तरह से एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने आपके सामने किया है, लिख दिया। इसको आप लिख लें, याद कर लें, और ताकि आपके जहन में बहुत सारे वर्ड्स आ जाए। इंटरव्यू योर फ्रेंड, राइट इट बिलो यू। हेलो अनस, वेलकम टू अवर शो। अब सुझाव दिया, हेलो नाइस टू मीट यू, व्हेन वेयर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए। आई वॉज बोर्न 12 मार्च 2000 यू। व्हाट विल यू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। उसने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूंगा। उसके बाद उसने क्या उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने दूसरे का शुक्रिया अदा किया, और दोनों क्या है जुदा हो गए। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, जिसके अंदर यह है आपेला वाक्यों में जे जे प्रश्नों ना जवाब मारता हो तेनी सामे सही टिक करो। आपेला वाक्यों में जे जे प्रश्नों ना जवाब मारता हो तेनी सामे सही टिक। बिल्कुल इजी है, आसान है, और इसमें वही इंटरगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। उसी को सामने रखते हुए क्या है आपको जवाब देना है। सुनीता विलियम्स स्टेड इन द स्पेस फॉर 36 डेज, ये एक जुमला दिया गया हुआ जो जवाब है। अब इस जवाब के क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उसको क्या है आपको सवाल बनाना है। इस सवाल जवाब के अंदर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, उसका जवाब सवाल आपको बनाना है। तीन सवाल नीचे दिए हुए हैं, मैं सिर्फ यहाँ सवाल लिखूंगा और आप आपकी किताब में क्या करो टिक कर लेंगे। यहाँ जवाब मैं लिखूंगा नहीं। सुनीता विलियम्स in the space for
कि इसमें दिया हुआ है वेयर डिड शी स्टे, वो कहाँ ठहरी थी, तो कहाँ का जवाब क्या है मिल सकता है आपको स्पेस। लिहाजा इसको भी क्या है सही टिक करना है। दूसरा जो सवाल दिया हुआ आपको बी हु स्टेड इन द स्पेस, स्पेस में कौन थी, तो सुनीता विलियम्स, एक जवाब इसका मिल गया, इसको भी टिक करना है आपको। तीसरा है फॉर हाउ मेनी डेज डिड शी स्टे इन द स्पेस, वो कितने दिन क्या है स्पेस में ठहरी रही, उसका जवाब क्या है 36 डेज। तो लिहाजा इसके अंदर तीनों के अंदर टिक लगेगा, तीनों जवाब सवाल हो सकते हैं जिसका जवाब इन तीनों सवालों का जवाब इसमें मिल रहा है। दूसरा है द थिएटर वाज फर्स्ट डेवलप इन ग्रीस एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू, पहली मर्तबा तैयार किया गया यूनान में थिएटर मजहबी तौर के हिस्से पर, ये अब इसके नीचे क्या सवाल दिया हुआ है व्हाट वाज डेवलप इन ग्रीस, के यूनान में क्या तैयार किया गया, तो इसके अंदर भी क्या है आप क्या है इसका जवाब क्या है इसमें है थिएटर। दूसरा क्या है व्हाई वाज द थिएटर डेवलप, के थिएटर क्यों तैयार किया गया, तो उसका जवाब इसमें मौजूद है आपको कि मजहबी अ पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू के लिए क्या है तैयार किया गया। वेयर डिड द फर्स्ट थिएटर डेवलप, पहला थिएटर क्या है कहाँ तैयार किया गया, कहाँ का जवाब क्या है इन ग्रीस, यूनान में। तीसरा सवाल है द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड ऑन द बैक पेज ऑफ लंदन न्यूज़पेपर इन 1625, ये सवाल दिया हुआ जवाब दिया हुआ है, इसमें भी आपको नीचे क्या है सवाल दिए हुए हैं, उसमें देखना है कि किसका किसका जवाब मिल रहा है। वेयर डिड द फर्स्ट टाइम, पहले मैं इसका तर्जुमा कर दूं कि द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, कि पहला न्यूज़पेपर इश्तिहार छापा गया शाये किया गया ऑन द बैक पेज, पेपर के पिछले सफ़े पर ऑफ अ लंदन न्यूज़पेपर, लंदन के न्यूज़पेपर पर इन 1625 में। अब सवाल दिया है वेयर डिड द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर, कि कब छापा गया पहला एडवर्टाइजमेंट, कब शाये किया गया, तो उसका जवाब क्या है 1625। दूसरा सवाल क्या है हु गिव द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इन 1625, के किसने एडवर्टाइजमेंट दिया 1625 में, तो इसका जवाब इसमें क्या है मौजूद नहीं है, इसलिए लिहाजा इसको सही कटे नहीं करना है। तीसरा है वेयर डिड एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द लंदन न्यूज़पेपर, के कहाँ छापा गया लंदन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कहाँ शाया किया गया है, तो उसका जवाब क्या है बैक ऑफ पेज, पेज के बिल्कुल आखिर में बैक पेज। चौथा सवाल है किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, के किरण बेदी क्या है इंडिया की पहली आईपीएस ऑफिसर है। अब नीचे सवाल दिए हुए हैं हु इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, इसका जवाब क्या है आपको ऊपर मिल गया कौन, हो यानी कौन है किरण बेदी, किरण बेदी का जवाब है, इसको टिक करना है। व्हाट इज द किरण बेदी, किरण बेदी क्या है, तो क्या है वो द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, किरण बेदी क्या है इंडिया की पहली क्या है खातून आईपीएस ऑफिसर है। तीसरा सवाल दिया हुआ व्हेन वाज किरण बेदी सिलेक्टेड एज अ आईपीएस ऑफिसर, व्हेन वाज किरण बेदी सिलेक्टेड एज एन आईपीएस ऑफिसर, तो इसका जवाब उसमें नहीं मिल रहा है कि कब मुंतखब की गई, वो तारीख या वक्त नहीं दिया हुआ है, लिहाजा जवाब इसका नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और सवाल है इस एक्टिविटी के अंदर, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर ऑन
2 अक्टूबर 1869। ये महात्मा गांधी क्या है, पोरबंदर में पैदा हुए 2 अक्टूबर 1869 को। अब इसके भी सवाल दिए हुए हैं, व्हेन डिड महात्मा गांधी गो टू दिल्ली, तो इसमें इसका जिक्र ही नहीं है, लिहाजा ये रॉन्ग है, इस पर क्रॉस का टिक लगाना है। दूसरा दिया हुआ है, वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, तो क्या है, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, पोरबंदर में पैदा हुए, तो इसको टिक करना है। तीसरा है, व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्मदिन, जन्म तारीख क्या है 2 अक्टूबर 1869। इसी तरह जो आपने सवाल देखा इसी के बिल्कुल उलट है। यहाँ आपको 3 सवाल बना के ऑप्शन दिए हुए थे, जो जवाब के सवाल बन सकते थे उसको आप टिक करना था। इसके अंदर क्या है, आपको टिक नहीं करना है, बल्कि आपको क्या है, सवाल बनाना है। तो वक्त लंबा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हम यहीं पर बस करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम क्या आपको ये इसका जवाब एक्टिविटी 2B का जो आंसर बनेगा उसको समझाएंगे, बताएंगे और लिखाएंगे और उसका आगे चलेंगे। यहीं पर हम खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को